दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को अपनी ताकत पर इतना घमंडी देखा है कि वह अपनी जान ही जोखिम में डाल दे? आज की कहानी एक ऐसे ही काले कौए की है जिसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। उसने एक शांत हंस को चुनौती तो दे दी, लेकिन बीच समंदर में जब उसकी सांस फूलने लगी तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या हंस ने उसकी जान बचाई? चले जानते हैं आज कि इस रोमांचक कहानी में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वह गांव वालों की फेंकी हुई चीजें खाता और दिन भर अपनी उड़ने की कला की तारीफ करता। एक दिन वहां मानसरोवर से कुछ हंस उड़ते हुए आए। हंसों को देखकर कौवा उनका मजाक उड़ाने लगा। ऐ सफेद पक्षियों, तुम तो बस तैरना जानते हो, क्या कभी मेरी तरह कलाबाजियां दिखाई हैं? हंसों ने अनसुना कर दिया, पर कौवा नहीं माना और उसने हंसों के राजा को उड़ने की रेस की चुनौती दे दी। हंस तैयार हो गया। रेस शुरू हुई। कौवा शुरू में बहुत तेज उड़ा। उसने हवा में गोते खाए, पलटी मारी और चिल्लाया, देखो, तुम मुझसे बहुत पीछे हो। हंस अपनी धीमी और स्थिर गति से उड़ता रहा। कौवा हंस के चारों ओर चक्कर काटकर उसे चिढ़ाने लगा। पेड़ और जमीन पीछे छूट गए और वे दोनों गहरे समुद्र के ऊपर पहुंच गए। अब दूर दूर तक कोई पेड़ या टापू नहीं था, सिर्फ नीला समंदर। कौवा अब थकने लगा था। उसके पंख भारी हो रहे थे। अब वह कलाबाजियां नहीं दिखा पा रहा था। वह धीरे धीरे पानी के करीब जाने लगा। उसे डर सताने लगा कि अगर वह पानी में गिरा तो कोई मछली उसे खा जाएगी। दूसरी तरफ हंस बिना थके आराम से उड़ रहा था। कौवा अब पानी को छूने ही वाला था। उसने कांपती आवाज में कहा, हंस भाई, मुझे माफ कर दो। मेरा घमंड टूट गया है। मैं अब और नहीं उड़ सकता। मेरी जान बचा लो। हंस को दया आ गई। उसने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे वापस किनारे तक लेकर आया। कौवे की जान में जान आई। किनारे पहुंचकर कौवे ने हंस के पैर छुए और कसम खाई कि वह कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि गुणों का प्रदर्शन करना अच्छी बात है, पर उन पर घमंड करना आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। कूनल भाई, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल कूनल की कहानियां को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और कूनल की कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें।